सोचिए एक ऐसी फैक्ट्री के बारे में जहां आप सिर्फ एक छोटा सा कच्चा माल डालते हैं और वो बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के उसे हजारों तैयार उत्पादों में बदल देती है। किसी भी अर्थशास्त्री के लिए ये दुनिया का सबसे मुनाफे वाला व्यापार होना चाहिए। कुदरत ने खेती का डिजाइन कुछ ऐसा ही बनाया है। एक किसान जमीन में सिर्फ एक बीज बोता है और प्रकृति की बायोलॉजिकल प्रोसेस उस एक बीज को हजारों बीजों में बदल देती है। लेकिन यही सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। दुनिया का सबसे पावरफुल मल्टीप्लायर चलाने के बावजूद हमारा किसान अक्सर कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। ये समस्या मिट्टी की क्वालिटी या बीजों की कमी की नहीं है, ये उस आर्थिक ढांचे का नतीजा जिसे हमने पिछले कुछ दशकों में अपनाया है। एक ऐसा सिस्टम जो खेती को मुनाफे से दूर ले गया। प्राचीन वैदिक अर्थव्यवस्था में गांव आत्मनिर्भर निर्माता थे। वे औजार से लेकर कपड़े तक हर चीज खुद बनाते थे और शहर महज एक ट्रेडिंग हब हुआ करते थे जहां ये सामान बिकता था। पैसा गांव से बाहर नहीं जाता था। लेकिन 1947 के बाद भारत ने पश्चिमी इंडस्ट्रियल मॉडल को चुना, इस सोच के साथ कि विकास सिर्फ शहरों और फैक्ट्रीज से आ सकता है। हमने प्रोडक्शन का पूरा केंद्र गांवों से छीनकर शहरी कारखानों में शिफ्ट कर दिया। हरित और श्वेत क्रांति ने पैदावार तो बढ़ाई, लेकिन गांव की हैसियत बदल दी। जो गांव कभी मैन्युफैक्चरिंग के गढ़ थे, वे अब बाहरी सामान के मजबूर कस्टमर बन गए। आज खेती की हर जरूरत, चाहे वो खाद हो, ट्रैक्टर हो या हाइब्रिड बीज, शहर की फैक्ट्रियों में बनती है। किसान अपनी ज़रूरत का सारा कच्चा माल MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर खरीदता है। लेकिन जब वही किसान अपनी फसल बेचने जाता है तो उसे MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समझौता करना पड़ता है। खरीदी मैक्सिमम पर और बिकवाली मिनिमम पर। ये एक ऐसा गणित है जिसमें घाटा तय है। किसान की इस आर्थिक तबाही की जड़ यही है। उसकी फैक्ट्री का कंट्रोल अब उसके हाथ में नहीं है। वो सप्लाई चेन के दोनों सिरों पर कॉर्पोरेट मुनाफे के बीच पिस रहा है। सवाल उठता है कि दशकों से चल रही मनरेगा और सब्सिडी जैसी सरकारी योजनाएं इस संकट को खत्म क्यों नहीं कर पाईं? 2015 की सुमित बोस समिति की रिपोर्ट ने इस प्रशासनिक विफलता की एक कड़वी हकीकत सामने रखी। भारत के 6,80,000 गांवों में इन आधुनिक योजनाओं को लागू करने के लिए कम से कम एक इंजीनियर, एक मैनेजर और एक अकाउंटेंट की ज़रूरत होगी। अगर इन 3 लोगों को सिर्फ 50,000 रुपये की सैलरी भी दी जाए तो कुल खर्च 12 लाख करोड़ रुपए प्रति माह पहुंच जाएगा। ये रकम किसी भी सरकार के लिए देना मुमकिन नहीं है। साफ है कि बाहरी फंड्स गांवों को नहीं बचा सकते। गांवों को अपनी आंतरिक ताकतों को ही एसेट में बदलकर आत्मनिर्भर प्रॉफिट सेंटर बनना होगा। गांव का स्वॉट एनालिसिस करने पर पता चलता है कि जमीन और मवेशी उनकी ताकत हैं, लेकिन कृषि अपशिष्ट और दूषित पानी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। काउनॉमिक्स इसी कमजोरी को मुफ्त कच्चे माल में बदल देती है। ये वैदिक विज्ञान का एक ऐसा प्रैक्टिकल मॉडल है जो गांव के वेस्ट मैनेजमेंट को उसकी इकोनॉमी से जोड़ता है। सबसे पहले मिश्रित खेती से निकले कचरे को मवेशियों के चारे में बदला जाता है और उनके गोबर से बायोगैस बनाई जाती है। इससे गांव को ईंधन और बिजली की आज़ादी मिलती है। इस प्रोसेस से बचे बायोगैस स्लरी और गांव के गंदे पानी को फेंकने के बजाय गांव के जलाशयों में भेज दिया जाता है। अब तालाब के डेटा और वहां की मिट्टी पानी की स्थिति के आधार पर जड़ी बूटियों का एक खास एक्सट्रैक्ट तैयार किया जाता है, जिसे सूर्योदय के समय तालाब में मिलाते हैं। दोपहर में जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो ये फोटॉन्स हर्बल एक्सट्रैक्ट से मिलकर सोए हुए सूक्ष्म जीवों को सक्रिय कर देते हैं। ये माइक्रोबियल एक्टिविटी तालाब की पूरी फूड चेन को दोबारा जीवित कर देती है। कुछ ही समय में एक जहरीला तालाब पोषक तत्वों से भरे एक जीवित भंडार में तब्दील हो जाता है। इस पुनर्जीवित तालाब का पानी अब एक न्यूरो इमो बूस्टर की तरह काम करता है, यानी पौधों के लिए एक नेचुरल हेल्थ टॉनिक। जब इस सूक्ष्म जीवों से भरपूर पानी से सिंचाई की जाती है तो मिट्टी का माइक्रोबियल बैलेंस बहाल होता है और फसलों की नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ जाती है। पौधे बीमारियों और बदलते मौसम के खिलाफ खुद लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। चूंकि स्वस्थ फसल को बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए महंगे कीटनाशकों और केमिकल खाद पर होने वाला खर्च अपने आप खत्म हो जाता है। किसान अब महंगी MRP वाली कंपनियों पर निर्भर नहीं रहता। इनपुट कॉस्ट खत्म होते ही खेती का वो बायोलॉजिकल मल्टीप्लायर दोबारा एक्टिव हो जाता है। किसान अब सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर चलने वाला एक मुनाफे वाला मैन्युफैक्चरर है। गांव के सामने एक आखिरी खतरा है, सामुदायिक भावना का कम होना। लोग अब अपनी साझी प्रॉपर्टी और पंचायत की जमीन के प्रति वो लगाव नहीं रखते। ये भावना भाषणों से नहीं, बल्कि एक साझा आर्थिक हित से वापस आती है। जब पूरे गांव को दिखता है कि सामुदायिक कचरे से सबकी कमाई और खुशहाली बढ़ रही है तो एकजुटता खुद ब खुद पैदा होती है। ये मॉडल गांव को वापस उनकी खोई हुई समृद्धि दे सकता है, जहां युवा अपनी जड़ों को छोड़कर शहरों की तरफ भागने के बजाय अपने ही गांव में इनोवेशन का केंद्र ढूंढेंगे। भविष्य की स्मार्ट शहरों को पश्चिमी नकल करने के बजाय आत्मनिर्भरता का ये सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल भारत के प्राचीन गांवों से सीखना चाहिए। यही ग्राम स्वराज का असली आधुनिक चेहरा है।